गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अलंकार का टॉपिक करेंगे। इससे पहले मैंने हिंदी की एक संधि की वीडियो दी है आपको, 2 वीडियोस दी थी, उसमें संधि कंप्लीट हो चुकी थी। और आज हम अलंकार कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे इस एक वीडियो में। और सिंगल वीडियो में हर टाइप बताई जाएगी अलंकार की। और मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को जितना बेहतर हो सके उतना बनाया जाए, क्योंकि अलंकार बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीचर से पढ़ लेते हैं और फिर भी अलंकार में कमी रह जाती है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई परेशानी ना हो इस टॉपिक में। जो भी HSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हिंदी के सेक्शन में अलंकार का टॉपिक मायने रखता है। एक संधि का, एक अलंकार का, एक समास का, तीनों टॉपिक मायने रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, 2-2 क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। और आपने इस तरीके से अलंकार नहीं पढ़ा हुआ जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और मेरी अप्रोच क्या है इस चैप्टर को करने की वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने कुछ ट्रिक्स लिखी हैं, स्मार्ट अप्रोच है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये बाद में सीखनी चाहिए। क्योंकि पहले अगर आपने सीख ली तो समझ में नहीं आएगा आपको। पहले 1 बाय 1 सीखते हैं कि हर एक का क्या क्या मतलब होता है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 40 से 45 मिनट में मैं आपके PYQ भी करवा दूंगा और पूरा टॉपिक भी समझा दूंगा अच्छे से। अलंकार का टॉपिक हम शुरू करते हैं। अलंकार की जरूरत क्यों पड़ी भाई? अलंकार की जरूरत इसलिए पड़ी, जिस प्रकार ह्यूमन बींग है भाई, आदमी है, खुद ने सुंदर दिखाने खातर आभूषण प्रयोग करे है, गहने पहने है कि सुंदर दिखे। इसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए भाई हमने अलंकार की जरूरत पड़ी। काव्य को सुंदर बनाने के लिए हमने किसकी जरूरत पड़ी? अलंकार की। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार औरत गहने पहनती है तो सुंदर दिखती है, उसी प्रकार वाक्य में अलंकार का यूज करते हैं तो वो सुंदर दिखता है। जो अलंकार है वो काव्य की शोभा इनक्रीज करते हैं भाई, वो उत्पन्न पैदा नहीं करते, वो इनक्रीज करते हैं। तो अब अलंकार है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? पहला क्वेश्चन यही है कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के 3 प्रकार हैं, 3। नोट्स बना लेना भाई, बहुत जरूरी है। नोट्स 1 बाय 1 लिखते जाना, जो मैं लिखवाता जाऊं, क्योंकि वरना इस वीडियो के देखने के बाद भी नोट्स नहीं बनाओगे तो 10 वीडियो और देखनी पड़ेंगी और समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी गारंटी देता हूं मैं। ये टॉपिक इतना खतरनाक है। तो नोट्स साथ के साथ बनाते जाना। तो अलंकार के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और जो तीसरा है वो है उभयालंकार। ये 3 अलंकार है भाई। अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं? ये क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जो आता है, एक तो अनुप्रास अलंकार। ऐसे सीक्वेंस वाइज हम याद समझेंगे 1 बाय 1 को, और ऐसे ही आप लिख लेना अपनी कॉपी में। यमक, श्लेष, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, और एक है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति। ये तो शब्दालंकार जो है उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति, ये हैं शब्दालंकार में। नोट कर लेना। और जो बाकी के बच गए वो क्या है? अर्थालंकार है। सभी जो बाकी बच गए, बहुत सारे होते हैं भाई अलंकार, 20-25 हुए हैं।
20 तो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से एग्जाम्स में जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो 10 ही हैं। मैं 20 के 20 बताऊंगा, जो सबसे प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले सबसे पहले जो उनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, फिर कम इंपॉर्टेंट है। जो कम इंपॉर्टेंट है वो हमको बस देखने हैं, हमको बस पता होना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है बस, और ये हमारे टिप्स पे होने चाहिए। तो अर्थ अलंकार में जो बाकी बच गए हमारे, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, मानवीकरण है। इसमें बहुत सारे, इसमें विभावना है, भ्रांतिमान है, एंड विभावना संदेह है, प्रतीप है, उत्प्रेक्षा, रूपक, एक हाँ उपमा यही ऊपर लिखो, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीप और अतिशयोक्ति। ये इम्पोर्टेंट हैं। एक आधा रह गया हो तो वो हम साथ ही साथ क्लास करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा आपका। तो ये हमारे कुछ अलंकार हैं। तो अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति, ये आपको 1 बाय 1 याद होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शब्दालंकार के कौन कौन से हैं, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक दे देगा तो रूपक नहीं होगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। तो अर्थालंकार में क्या है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीप, अतिशयोक्ति, ये हैं। अब हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम शब्दालंकार। तो शब्दालंकार है, शब्दालंकार क्या है, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ तो उसमें हम क्या कहेंगे, शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत अच्छे से। ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, पूरी क्लास के प्रॉपर समझना है, 1 बाय 1 एक एक चीज। तो सबसे पहला जो हम करेंगे, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सबको आता है, अनुप्रास अलंकार सबको आता है, लेकिन अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, वो बहुत कम बच्चों को आते हैं। तो पहला क्या हमारा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में आपको क्या मिलेगा, इसमें यहाँ पे आपको वर्ण की आवर्ती मिलेगी, वर्ण की आपको आवर्ती मिलेगी, और सब जो वर्ड शुरू होगा शब्द के आरंभ का वर्ण होगा, वो शब्द के आरंभ में आपको वर्ण की आवर्ती मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल, जय जय, जय जय हो गया, भारत भूमि भवानी, ब। इस प्रकार आपको क्या मिलेगी, शब्द के आरंभ में वर्ण की आवर्ती मिलेगी, तो वो क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, काले कुशित कीट का कुसुम। तो इस प्रकार से आपको कुछ शब्द वो मिलेगा, वाक्य। तो यहाँ पे क, तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। तो मेन बात आपको यही ध्यान रखनी है, वर्ण की आवर्ती मिलेगी शब्द का आरंभ में, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। क्लियर। अब अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से हुए हैं, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पहला क्वेश्चन आएगा, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, 5। फिर इन 5 भेद हैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा,
4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से इन पांचों में से तीन के नाम दे देगा और एक दूसरा दे देगा, तो बुझ लिया कौन सा नहीं है। तो हमको पांचों के नाम याद होने चाहिए, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ये 5 हमारे भेद होते हैं अलंकार के। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं इनको क्या क्या होता है। छेकानुप्रास क्या है, इनकी ट्रिक्स बताऊंगा मैं सीधी, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे छेकानुप्रास अलंकार कौन सा है। तो छेकानुप्रास अलंकार है, छेक का अर्थ होता है भाई विद्वान या चतुर। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको एक वर्ण मिलेगा, एक वर्ण या वर्ण समूह मिलेगा आपको। वो आपको एग्जाम्पल दूंगा ना तो उससे समझ में आएगा कि क्या है। एक वर्ण या वर्ण समूह की केवल एक बार आवर्ती दिखेगी, केवल एक बार आवर्ती। लास्ट में इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, सीधे देख लोगे। अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। तो छेकानुप्रास का ये है, एक वर्ण या वर्ण समूह की क्या मिलेगी आपको, केवल एक बार आवर्ती मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मोहिनी मूरत, मोहिनी मूरत, मोहिनी मूरत है ये, सावरी सूरत, सावरी सूरत, नैना बने मिसाल, नैना बने मिसाल। तो यहाँ पे देखो मैं है और मैं है, मैं है, स है और स है, जोड़े बन रहे हैं ना। तो ये क्या है, छेकानुप्रास है। जैसे सुमर में स है, करणी में क है, इस प्रकार ये क्या हो गया छेकानुप्रास। ये एग्जाम्पल आ जाए पहला, और छेकानुप्रास ना हो तो उत्तर क्या लगाएंगे, खाली अनुप्रास आएगा, फिर उसमें अनुप्रास ऑप्शन में मिलेगा। अगर अनुप्रास भी ऑप्शन में और छेकानुप्रास भी ऑप्शन में है तो फिर छेकानुप्रास लगाएंगे हम। ठीक है, क्लियर। तो छेकानुप्रास का यही है, आपको इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की क्या मिलेगी, केवल एक बार आवर्ती मिलेगी छेकानुप्रास में। अगला कौन सा, वर्त्यानुप्रास। वर्त्यानुप्रास में क्या मिलेगी, वो एक वर्ण या वर्ण समूह की एक से अधिक बार मिलेगी भाई, एक से यानी उसमें 2 की है, इसमें 2 से ज्यादा की, इसमें 2 वर्ड की है, ओनली 2, ओनली 2। जैसे स है, मैं है, स है, 2 वर्ड की मिलेगी। लेकिन जो इसके बाद आ गया वर्त्यानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, तो इसमें क्या मिलेगी आपको, 2 से ज्यादा की मिलेगी। जैसे च है ना, ब त, इस प्रकार आपको वर्त्यानुप्रास में मिलेगी। ये देखो तरनी तनुज तनुजा तट तमाल, ये सीधा एग्जाम्पल आता है, सीधा HSC में आता है भाई, सीधा क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये लिखाता है। तो उसमें ऑप्शन में आपको क्या उत्तर मिलेगा, अनुप्रास लिखा मिलेगा। तो अनुप्रास लिखा मिल गया तो अनुप्रास लगा देंगे, अगर अनुप्रास नहीं लिखा मिला तो फिर हम वर्त्यानुप्रास लगाएंगे, अनुप्रास का ही पार्ट होता है। तो अनुप्रास इससे के भेद हैं, ये 5 टाइप के हैं, बस यह बात ध्यान रखनी है, सारे अनुप्रास से हैं। जैसे चामरसी, चंदनसी, चंदसी, तो ये क्या है, वर्त्यानुप्रास है, वर्ती हो रही है 2 से ज्यादा की। क्लियर। इसके बाद है लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास में आपको क्या मिलेगा, आपको ये लास्ट के 2 वर्ड से मिलेंगे दोनों उसमें। जैसे देखो ये धन संचय का है, धन संचय ये मिलेगा। इसका मतलब ये है लाटानुप्रास का, जब कोई शब्द या शब्द समूह 2 या 2 से अधिक बार आए और शब्दों का अर्थ एक ही हो, 2 या 2 से अधिक बार आए और शब्दों का अर्थ एक ही हो, शब्दों का अर्थ क्या हो, एक ही हो। भाई बोर मत होना क्लास में, यो चैप्टर सीखना बहुत जरूरी है, वरना सीधे क्वेश्चन 2 खो दोगे और एक नंबर तक सिलेक्शन होके आ गया। यो टॉपिक सिलेक्शन दो वाला टॉपिक है, यो टॉपिक बच्चे ना आया नहीं करता, क्वेश्चन गलत कराया करें। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मैं इस क्लास में आपको क्लियर करके जाऊँ ये टॉपिक, और आएगा भाई, लास्ट में देखना, आप एग्जाम्पल देखते हो उठाओगे।
अभी हम डिटेल से सीख रहे हैं, बस सीखते जाओ, विश्वास रखो बस मुझ पे, बीच में मत छोड़ देना। तो लाट अनुप्रास या दो से अधिक है तो इसमें लास्ट के वर्ड सेम मिलेंगे आपको, ये लास्ट के वर्ड सेम है। ठीक है, देखो पूछ सपूत राम भजन जो, ये मतलब सेम मिलेंगे आपको और इनका अर्थ एक ही हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाटानुप्रास बोलते हैं। क्लियर। अब आ गया अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास की क्या ट्रिक है, इसमें होता है जब दो या दो शब्दों या वाक्यों अथवा छंदों के चरणों के अंत में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक हो। मतलब आप लिख लेना अपने कॉपी में, जब दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यों छंदों के चरणों के अंत में ये नोट्स बनवा रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिख लेना। अंत में अंतिम वर्ण की आवृत्ति तुक हो तो उसको हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। ये है डेफिनेशन। कैसे मिलेगा, देखो बाती, ये लास्ट के अक्षर से मिलेंगे आपको, जैसे स है, स के बाद में और एक डंडा या तुक बंदी वो है, अगर पहले एक डंडा फिर दो डंडे लास्ट में, तो इसको तुक बोलते हैं और ये अंत्यानुप्रास है। ठीक है, क्लियर। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास जब एक स्थान से उच्चरित, इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है भाई, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इसका अर्थ क्या है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार की डेफिनेशन बताओ। तो जब एक स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, देखो यो है ता दिन दान दिन दरनी, तो इसमें क्या है, इसमें ते थे दे न ये है ना, तो इससे लाइन के इसमें वर्ड यूज कर रखे हैं, ते दे, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास। इस प्रकार आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये पांचों मैंने आपको करवा दिए हैं। पहला क्या है, छेक का अनुप्रास। छेक का अनुप्रास में क्या मिलेगा आपको, देखो रिवाइज करवाता हूँ एक सेकंड में। छेक का अनुप्रास में दो वर्ड मिलेंगे आपको, और दूसरा नंबर पर वर्त्यानुप्रास। वर्त्यानुप्रास में दो से ज्यादा मिलेंगे, देखो दो से ज्यादा मिले वर्त्यानुप्रास में, दो से ज्यादा। इसके बाद लाट्यानुप्रास। लाट्यानुप्रास में क्या मिलेगा, लाट्यानुप्रास में लास्ट के वर्ड सेम मिलेंगे, लास्ट के वर्ड सेम, पूरा सेंटेंस भी सेम मिल सकता है, तो उसको लाट्यानुप्रास बोलते हैं। अंत्यानुप्रास क्या मिलेगा, तो अंत्यानुप्रास मिलेगा, ये लास्ट के जो है ना, ये लास्ट के सेम मिलेंगे, सिर्फ लास्ट का पूरा वर्ड भी सेम नहीं मिलेगा, लास्ट के दो या तीन अक्षर सेम मिलेंगे। जैसे से देखो देश, इसमें वेश देश में तो सेम मिलेगा। श्रुत्यानुप्रास क्या है, श्रुत्यानुप्रास में ऐसे ये है कवर टवर्ग जवर्ग है, ये इससे में से सेंटेंस बनाया मिलेगा, ये आपको श्रुत्यानुप्रास बोलते हैं। और सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं ये अनुप्रास के एग्जाम्पल हैं, ये अनुप्रास अलंकार भी हैं, और ये अनुप्रास के जो पार्ट हैं वे सारे मतलब पार्ट हैं। मतलब एक यो बाबू है, यो इसके 5 बालक हैं, तो इनका बाबू तो सारे का यो है। अगर बालक का जगह ना हो कि में, तो उसका बाबू आगे डगा, फिर उसका आंसर अनुप्रास होगा। तो क्लियर, अनुप्रास अलंकार आ गया ना समझ में आपको अच्छे से। इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी डालूंगा इस क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पे, सिलेक्शन विद जीत पे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। अब करते हैं दूसरे नंबर का, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होगा चिपकना, यानी आपको क्या मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा इसमें, श्लेष अलंकार में एक वर्ड मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। इस एक वर्ड में
अर्थ अर्थ भिन्न भिन्न, अर्थ भिन्न भिन्न, अर्थ भिन्न भिन्न, ये मिलेगा। एक वर्ड मिलेगा, अर्थ अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन। ये पूरा एग्जाम्पल तो यही है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। और एक चीज और भाई, जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना, ये सेम एग्जाम्पल नुक्कू के उतरते हैं पेपर में। सीधा क्वेश्चन ये होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, कौन सा अलंकार? सीधा आपको लगाना श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे ये है, शुभ रन को खोजते फिरे कवि वे चोर, वे बिचारी चोर। यो भी सीधा एग्जाम्पल आता है पेपर में। या और एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे नवजीवन, नवजीवन दो घनश्याम में, घनश्याम में, घनश्याम में। तो यहाँ पे क्या है, नवजीवन है, एक वर्ड यूज हो रहा है ना, लेकिन इसका एक तो अर्थ होगा नवजीवन का जीवन, एक पानी हुआ है। घनश्याम का मतलब क्या होता है, एक तो कृष्ण होता है और एक होता है घनश्याम बादल। तो मतलब एक वर्ड दिखेगा और उसके अर्थ अलग अलग मिलेंगे। सेम एग्जाम्पल है, श्लेष के मोस्टली एग्जाम्पल आता है, तो ये आता है, ये आता है, ये आता है, या ये आता है। 4 एग्जाम्पल है, यही आते हैं मोस्टली। मैक्सिमम तो 99% केसेज में यही आ जाता है भाई, सिर्फ सीधा यही आ जाएगा आपका। तो एग्जाम्पल भी इस क्लास से ही आएंगे मोस्टली एग्जाम्पल। तो श्लेष अलंकार का क्या अर्थ है, आपको एक वर्ड दिखेगा, अर्थ भिन्न भिन्न मिलेंगे। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। तो ये एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट कर लेना। श्लेष अलंकार का इतना ही है, इसका अर्थ होता है चिपकना, एक वर्ड मिलेगा, अर्थ भिन्न भिन्न मिलेंगे, जैसे नवजीवन दो घनश्याम में। ठीक है, अगला अगला है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार है, यमक में क्या मिलेगा आपको, यमक का अर्थ ही होता है जोड़ा, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। इसमें आपको एक शब्द का एक से अधिक बार दो वर्ड सेम दिखेंगे आपको, दो वर्ड मिलेंगे आपको सेम, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होगा। श्लेष में क्या था, एक वर्ड था, भिन्न अर्थ अलग अलग। इसमें क्या है, दो वर्ड सेम दिखेंगे और इनका एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होगा। सिर्फ ये बात है यमक की। जैसे ये पहला एग्जाम्पल, यही सीधा एग्जाम्पल पेपर में आता भाई, कनक नकते सौगुनी मादकता अधिकाई, वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए, यही आता मोस्टली केसेज में। या फिर माला फिर, जो देखो यहाँ पे मन का है, मन का है, मन का है, उर्वशी है, उर्वशी है, उर्वशी है, कनक है, तो वो क्या है, ये मक जोड़ा मिलेगा। या दो वर्ड सेम मिलेंगे, अर्थ भिन्न भिन्न होगा। या एक एग्जाम्पल आता बहुत बारी, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये है। क्लास पूरी देखना भाई, आखिर में जब मैं करवाऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, लास्ट में जब करवाऊंगा ट्रिक के साथ हर क्वेश्चन उठेगा भाई, हर क्वेश्चन, अभी सीखते जाओ बस। तो क्या है, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा। ठीक है, एक का अर्थ है घटा का मतलब बादल, एक का अर्थ है कम होना। तो दो वर्ड मिल गए और इनका अर्थ अलग अलग है। या एक आधा एग्जाम्पल और आता है इसका सीधा, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। सीधे एग्जाम्पल पेपर में आएंगे आपको, यही एग्जाम्पल आते हैं, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो ये एग्जाम्पल भी किसका है, ये मक्का। और एग्जाम्पल बताऊं तो, दीपक ले दीपक चली, दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट। तो इसमें भी दीपक दीपक का जिक्र हो रहा है, अर्थ अलग अलग है। तो यमक अलंकार यही है, शब्द अलंकार का पार्ट है, अर्थ है इसका जोड़ा, दो वर्ड सेम भिन्न अलग अलग इनका अर्थ। श्लेष में एक वर्ड आएगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। क्लियर। अब इसका आ गया वक्रोक्ति अलंकार।
वक्रोक्ति का क्या मतलब होता है? वक्रोक्ति का मतलब यो है, मैं तार्थ की मैं बताने लग रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ वक्ता बोलने वाला, ताम हो श्रोता सुनने वाले। तो मैं कि मैं बोलने लग रहा हूँ, लेकिन तुम श्रोता तुम कुछ अलग ही अर्थ ग्रहण कर लेते हो भाई मेरी बात का। तो वक्रोक्ति क्या होता है? वक्र प्लस में उक्ति, मतलब टेढ़ी उक्ति, यानी श्रोता कुछ का होगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये है इसकी, जहां श्रोता वक्ता के शब्दों का उसके अभिप्राय से मतलब वो जो समझाना चाह रहा है उससे भिन्न या कुछ और ही अर्थ ले लेता है, ही अर्थ समझ लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वक्रोक्ति अलंकार। मैं कह रहा हूं कुछ, आप समझ रहे हो कुछ, ठीक है? तो उसका मतलब होता है वक्रोक्ति अलंकार। इसमें वक्रोक्ति में दो होते हैं, एक तो काकू वक्रोक्ति होता है, एक श्लेष वक्रोक्ति होता है। एक तो काकू होता है और एक श्लेष होता है। तो इसमें काकू का मतलब क्या है? काकू का मतलब यह है उच्चारण के कारण भाई गलत समझ ले, उच्चारण के कारण गलत समझ ले, उच्चारण के कारण गलत समझ ले। जैसे मैं बोल दूं, इंग्लिश के वर्ड बोल दूं एडवाइज, मैंने बोल दिया एडवाइस, लेकिन तुमने सुना एडवाइज, तुमने क्या सुना? एडवाइज। तो दोनों है ना, एक नाउन है और एक वर्ब है। तो तुमने मैंने बोल रहा यो, तो तुम यो समझ जाओगे। तो मेरा उच्चारण के कारण तुमने क्या समझ लिया? गलत समझ लिया। तो उसको हम बोलते हैं काकू वक्रोक्ति अलंकार। अब श्लेष, श्लेष क्या होता है? इसका होता है उल्टा अर्थ चिपकना। उल्टा अर्थ चिपकना। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दे दिखाता हूँ भाई, आपको समझ में आ जाएगा। कोमा की कितनी अहमियत हो है हिंदी में, वो देखना अब। और एक मेरे दोस्त हिमांशु ने भेजा था मेरे पास एग्जांपल, वो बेहतरीन था, वो इसी का था। मैंने एग्जांपल दिया, जाओ मत बैठो, मैंने ये बोल दिया भाई पहला। और एक मैंने बोल दिया जाओ मत बैठो। तो इनका देखो कितना डिफरेंस है। मैंने बोल दिया जाओ मत बैठो, इसका मतलब चले जा भाई, बैठे ना। इसका मतलब है जाओ मत यार, बैठ जा। तो उच्चारण के कारण गलत हो गया ना। तो ये क्या है? काकू वक्रोक्ति अलंकार है। समझ गए? ये है हमारा काकू। और श्लेष क्या क्या है? श्लेष का मतलब, श्लेष वाले में हम इसका उल्टा अर्थ चिपकना होता है। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कौन तुम, उसने कहा कौन तुम, तो उसने एग्जांपल दिया मैं घनश्याम तो वर्षों की जात, वर्षों की जात, तो ये दे दिया। तो ये है इसका उल्टा अर्थ चिपक गया भाई, ठीक है? मतलब क्या था कि मैं, और कह गया कि मैं, मतलब गलत समझ लिया उसने। तो ये होता है वक्रोक्ति अलंकार भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। अब आप गलत नहीं करोगे। तो हम अगला करते हैं। अब उसके हो गए कंप्लीट शब्द अलंकार के। शब्द अलंकार में अनुप्रास, अनुप्रास के 5 पार्ट, उसके बाद यमक, उसके बाद श्लेष, उसके बाद वक्रोक्ति। कंप्लीट वक्रोक्ति में उल्टी, उल्टा समझ ले बस, श्रोता कुछ कब है, लेकिन वक्ता कुछ कब, श्रोता कुछ समझ ले। इसके बाद श्लेष, श्लेष में एक वर्ड मिलेगा लेकिन अर्थ अलग अलग मिलेंगे। यमक, यमक में क्या मिलेगा? यमक में 2 वर्ड मिलेंगे लेकिन अर्थ अलग अलग मिलेगा। क्लियर? 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार में जो बाकी के बच गए वो सारे अर्थालंकार में है। इसमें मैन है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, ये 3 से मानवीकरण है, ये 3 से 4 जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। तो अर्थालंकार, अर्थालंकार का अर्थ क्या होता है भाई? जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पे शब्द में, यहाँ पे अर्थ में, वाक्य के अर्थ में, इसके अंतर्गत आने वाले अलंकार को अर्थालंकार हम बोलते हैं। और जो मेन है वो है हमारा उपमा,
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ये हमारे मेन है मानवीकरण, जो मैक्सिमम चांसेस हैं जो एग्जाम में आते हैं अर्थ अलंकार के। तो हम 1 बाय 1 करते हैं, बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है। अगर आप अच्छे से क्लास को बिना स्किप किए देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। अब उपमेय उपमान क्या होता है? तो एक उपमा अलंकार है, इसी में 4 पार्ट होते हैं: उपमेय, उपमा, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि उपमेय उपमान क्या होता है। सबसे पहले ये 4 वर्ड समझने चाहिए, उसके बाद हमें अगला समझना चाहिए। क्या होते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे के देखूं, चांद सा सुंदर मुख, ये सीधा एग्जाम्पल आता है, चांद सा सुंदर मुख। तो इसमें उपमेय क्या है, मुख्य वस्तु क्या है इसमें? मुख्य वस्तु उपमेय होगा। और उपमान क्या होगा? जिससे तुलना हो होगा हमारा उपमान। अब देखो मुख्य वस्तु क्या है यहाँ पे, यार मुंह है ना, किसी का मुंह है, वो क्या है मुख्य वस्तु, वो क्या है उपमेय, यो है उपमेय। जिससे तुलना हो तो ये क्या होगा? उपमान। तुलना किससे करिए? चांद तय। वाचक शब्द क्या है? सा। जिस शब्द से उपमा का बोध हो, चांद सा कन दिया जब ये हमें बोध होया ना कि हाँ भाई इसके समान है, सा, तो ये है हमारा वाचक शब्द। सुंदर क्या होगा? समान धर्म, यानी समान का मतलब दोनों हम कॉमन हो, समान। सुंदर मुख ने भी कहा, सुंदर चांद ने भी कहा है। तो ये हमारे उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं। किसको नहीं आए भाई समझ में अच्छे से? अब देखो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का अर्थ है तुलना होगा भाई, उपमा का अर्थ होता है तुलना। अगर इसकी डेफिनेशन आ जा तो सीधी यह बात है, किसी भी आदमी या किसी भी वस्तु का स्वभाव, स्थिति या कोई भी गुणधर्म की में भी हो, किसी आदमी की क्वालिटी या कुछ भी हो, उसकी तुलना किसी दूसरी चीज तक करी जा, उसको हम उपमा अलंकार बोलते हैं। और इसमें कुछ खास चीजें मिलती हैं, आपको सीधा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको सीधे एग्जाम में दिखेंगे और एग्जाम्पल से ही आप देखते ही पता लग जाएगा। जैसे सा, सी, से, सम, समान, ये तुलना वाले वर्ड है, तुलना वाले वर्ड हैं सारे। सरिस, ये अगर आपको दिख जाए, सैदर से मिल जाए, तुल्य मिल जाए, जैसे, सरीखा, ये वर्ड बहुत कम लिखवाते हैं भाई सर, लेकिन मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, कई बार आ जाता है भाई फिर पकड़ा नहीं जाता। तो कुछ एक वर्ड है ये लिख लेने चाहिए। इव, ये अगर आपको मिल जाए तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे अभी लिखवा था मैंने, क्या लिखवा था? चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख ये लिखवाया था। तो इसमें ये सा है तो सीधा देख दिया हमने क्या है? उपमा अलंकार है। इस प्रकार पकड़ा जाता है भाई सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखो, सागर सा, देखो सा सीधा पा गया ना, सो, सी, इस प्रकार मिलती है सेंटेंस में मिलेगा ये, तो वो कौन सा होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। क्लियर? अब उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं भाई, मैं कोई बेसिक नहीं कराऊंगा, मैं ऐसा चैप्टर पढ़ा दूंगा, इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार नोट्स बनाओ और एक बार और देख लियो, क्लास तक बार कुछ नहीं आओगा। मैं वो काम नहीं करना चाहता भाई, आड़े भी वीडियो ला और फिर तारा कमी रहो इस चैप्टर में, अब फिर किसी सीखना पड़े ना भाई, क्लियर होगी वीडियो, हर डीपली हर एक बेस्ट क्लास होगी ये। कितने अलंकार आओ, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उपमा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं भाई, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। एक तो होता है पूर्ण उपमा, एक होता है लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा क्या होता है? पूर्ण प्लस उपमा। लुप्त उपमा होता है लुप्त प्लस में उपमा। ये होता है पूर्ण प्लस में उपमा, या क्या है? उपमा। ये लुप्त प्लस में उपमा, लुप्त प्लस में उपमा। तो पूर्ण उपमा का क्या मतलब है? मतलब ये चारों 1 2 3 4, पूर्ण उपमा में मतलब चारों वर्ड मिलेंगे आपने, चारों आपने सेंटेंस में उपमेय मिलेगा, उपमान भी मिलेगा, साधारण धर्म भी और वाचक शब्द भी।
तो वो होगा आपका पूर्ण उपमा। और लुप्त उपमा जिसमें कोई एक अंग लुप्त हो, या कोई समानद्रम लुप्त पा जाएगा, या वाचक शब्द पा जाएगा, या उपमान पा जाएगा, उपमेय पा जाएगा, कोई एक वर्ड आपको लुप्त पा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, पिपर पात सरिस मंडोला। पहली बात तो एग्जाम्पल देखती है, सरिस मिल गया, सरिस मिल गया, ये देखो मैंने सरिस लिखवा था, सरिस दिख दिया, हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। पहली बात तो सीधा ऐसे ही पकड़ागा। अगर डीपली बुझे, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा रहा हो, तो इसमें सारे चारों जो हैं आपके दे रखे हैं, चारों अंग उपमा के। और लुप्त उपमा क्या है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो किसके समान, वो नहीं दिया ना, किससे तुलना नहीं करेगी, तो इसमें एक वर्ड कम है तो लुप्त उपमा हो जाएगा, ये उपमा का है। इस प्रकार आपको फाइंड आउट करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जिम्मी का, जिम्मी कई वर्डों को दे, इंपॉर्टेंट है ये, सरीखा, जिम्मी और यू, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल आपको सेंटेंस में दिख जाएगा, जिम्मी बस वासव, ये संस्कृत के वर्ड होते हैं भाई, बहुत कम समझ में आते हैं, लेकिन अलंकार के अर्थात आप मतलब है कौन नहीं। हम ना तो कुछ की पॉइंट सीखने हैं जिस तरह हमारा समझ में आ जावे। सच्ची जयंत समेत, ये ऐसा ही आ जाए तो जिम्मी वर्ड आ रहा है तो सीधा हम उपमा अलंकार ला देंगे। हमने संस्कृत कौन सीखनी भाई, हमने की पॉइंट ट्रिक टोनी है अलंकार ढूंढने खातर, की ट्रिक क्या नहीं चाहिए बस है। तो यह ट्रिक मैंने बता दी आप तय, तो उपमा अलंकार आई होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ गया रूपक अलंकार। रूपक बिल्कुल आसान है। रूपक की सिर्फ एक ही कंडीशन है भाई, आपने एक हिंट मिलेगा रूपक में, वो क्या मिलेगा, इसमें आपको योजक चिन्ह मिलेगा, यहाँ पे आपको यो डैश मिलेगा, डैश, इसको योजक बोलते हैं, चिन्ह के नाम पे इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। योजक चिन्ह आपको ये सेंटेंस में योजक चिन्ह मिलेगा। देखो राम रतन डैश है ना, ये रहा, इसमें तृण कमल है, इसमें चंद्र खिलौना है, जीवन त्रु है, तो रूपक की सिद्धि आय है जिसमें यो डैश मिल जाए, योजक चिन्ह मिल जाए, वो आपका क्या है, रूपक अलंकार है। एक एग्जांपल देता हूँ, वो बहुत बारी आता है, एक तो यो आता बहुत बारी पेपर में, यो तीनों सीधे पेपर में आपका आएंगे। अगर आगे भी रूपक अलंकार आवा तो इन्हें बता लेंगे। अगला है पांचवा बीती, ये भी बहुत बारी आता है, बीती भी बावरी, जागरी, जागरी, अंबरपन घट, अंबरपन घट में डूबो रही, डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये भी भाई सीधा एग्जाम्पल आता है, जैसे में बहुत बारी देखा है मैंने। तो अंबरपन घट, तारा घट, तो योजक चिन्ह मिल गया ना ये वाला, तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार इतना ऐसा है बस, सिर्फ आपको योजक चिन्ह मिलेगा, ठीक है। और एक और है, यो आय उड़ा है, आए महंत बसंत, आए महंत वसंत, ये भी आपका एग्जाम्पल एचएससी में आय उड़ा है, तो इसमें भी योजक चिन्ह है, तो ये क्या है, रूपक अलंकार है। अगला देखो उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार भी बहुत आसान है, आपको देखते ही पता चल जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार का भी। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन यही होती है जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाती है। अब तो नहीं कंफ्यूज हो गया आप, उपमेय कौन सा, उपमान कौन सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता चलता उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उपमेय और उपमान क्या होता है। देखो ये बता दिया मैंने, जो मेन वस्तु होगी ना, मेन वस्तु होगी वो होगा उपमेय, और जिससे तुलना करांगे वो होगा उपमान। क्लियर। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, या तो है भाई डेफिनेशन पेपर में आ जाए तो। अब इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कौन कौन से वर्ड हैं लिख लो, जैसे मानो मनु, ये आपको अगर पेपर में मिल जाए तो मिलेंगे एग्जाम्पल में ही, अगर उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल कोई आया तो। मानो मनु, जानो जनू, जो,
सिर्फ जो है उसमें जो होता है, इसमें ओनली जो है। मानो, मनु, मनो, ये वर्ड आ जाएं आपको, या जनु। मानो, मनु, जानो, जनु, नु याद रख लो। मानो, मनु, मानो, मानो, मनु, मनो, जानो, जनु, जनो, जो। ये वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो एग्जाम्पल पढ़ो। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात। मानो, तो मानो आ गया ना, तो मानो आ गया, तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूरा सेंटेंस पढ़ना, ये देख के आप योजक चिन्ह मान के दूसरा मत लगा देना। रूपक नहीं, रूपक नहीं है, ये मानो कीवर्ड है इसमें। यहाँ पे जो, यहाँ पे मानो, तो आपको एग्जाम्पल ऐसे दिख जाएंगे और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखो, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का क्या मतलब होता है? अतिशयोक्ति का सीधा सा मतलब है भाई, बढ़ा चढ़ा कर बात करी पाओगे, बढ़ा चढ़ाकर। बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, बताना। जैसे अनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, यही एग्जाम्पल आता है सारिया ने। अनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गई निशाचर बाग। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। अरे सीधी बात है, हवाबाजी है भाई। इसमें जो हवाबाजी करेगा ना, हवाबाजी वाली बात करेगा, वो अतिशयोक्ति अलंकार है। देखो क्या लिख रखा है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये बड़ा चढ़ा की बातें की गई हैं, हवाबाजी है या सीधी अतिशयोक्ति अलंकार में। अगर डेफिनेशन यह है जिसमें बड़ा चढ़ा कर लिखा जाए वो अतिशयोक्ति होता है। अगला है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? भ्रांतिमान मतलब भ्रम, सीधी बात है, भ्रम होगा। उपमेय उपमान में भ्रम होगा भाई। उपमेय में उपमान वस्तु का भ्रम दिखेगा आपको, भ्रम हो जाए तो वहां पे क्या होगा? भ्रांतिमान। मतलब भ्रांतिमान है, कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है। जैसे हम फिल्म देखा, नाटक देखा, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहा पूरी फिल्म में, तो इस प्रकार से इसमें भाई इसे सेंटेंस मिलेंगे आपने जिसमें अपना कंफ्यूजन होगा। जैसे सारी बीच नारी है, किनारे बीच सारी है, सारी किनारी है, किनारी की सारी है। दे बोल दो नहीं है, क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया। तो इस प्रकार से ये है भाई, भ्रांतिमान का मतलब कंफ्यूजन है। और ये लेस है भाई, ये बहुत कम आता है। ठीक है, सिर्फ हमने पढ़ना था इसलिए मैंने पढ़ा दिया, मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। कम आता है लेकिन आता है, और आता तो ये एग्जाम्पल बहुत बार ही आता है। या एक और एग्जाम्पल है, ये संदेह का, ये संदेह का, ये है भाई भ्रांतिमान के, ये संदेह का है जिसमें डाउट हो। एक तो डाउट हो और एक कंफ्यूजन हो, अलग अलग चीज होती है। एक भ्रम हो, भ्रम हो, और एक हो डाउट, तो उनमें फर्क होता है। तो भ्रांतिमान का क्या एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल देता हूं जो एचएससी में आया था, PYQ एग्जाम्पल आया था। ओस बिंदु चुग रही, असीनी मोती उनको जान। तो ये क्या है? ओस बिंदु चुग रही, असीनी मोती उनको जान। मतलब कि या ओस की बूंदान चुगन लाग रही है, या ओस की बूंदान चुगन लाग रही है मोती समझ गए, तो वह भ्रम है भाई, उसका भ्रम है। जैसे मृग तृष्णा नहीं होया अगर गर्मिया में रोड पर आपने वो दिखा अगर पानी है, दिखा अगर रोड पर, लेकिन पानी होता नहीं जितने नजदीक हम जाते हैं उसके, तो इस प्रकार कंफ्यूजन होता है, तो वो भ्रांतिमान होता है। ठीक है, किसु कुसुम जानकर झपटा बोरा, सकू की लाल चोच पर, तोते ने भी चोच जलाई, जामुन का फल उसे समझकर। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन, या जो करूँगा अगर अंगूर खट्टे नहीं मिले, तो इस प्रकार के कंफ्यूजन जो भ्रम है वो भ्रांतिमान में मिलते हैं आपको। अगला है भाई संदेह। संदेह का मतलब डाउट हो, कोई चीज किसी में डाउट हो। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारे ही की सारी है। देखो ले ही बन गई, तो संदेह डाउट हो गया ना, कंफ्यूजन में समझ में ना आया कि होया है कि नहीं, तो ये क्या है हमारा? संदेह।
ये भी बहुत कम आता है भाई, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इसमें संदेह में मैं कुछ वर्ड लिखवा देता हूँ, वो मोस्टली आपको मिलते हैं, जो कीवर्ड है हमारे। जैसे लिख लेना, इसमें आपको संदेह में मिलेगा के, क्या, की, किंधो। अगर आपने ये वर्ड मिल जाए तो सीधा क्या है आपका केंदो संदेह है भाई, या किया। मतलब कंफ्यूजन डाउट वाले वर्ड जो आप बोले अगर कॉमन लैंग्वेज में, तो ये वर्ड आपको मिल जाए तो मोस्टली केसेज में क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। जैसे इसमें देखो केंदो है, ये एग्जाम्पल पढ़े कभी समझ में नहीं आ सकता, कई के लाओगे अरे मुख ला देंगे, लेकिन ये वो नहीं है भाई जो तुम समझ रहे हो। ये योजक चिन्ह वो नहीं है, उनका अर्थ भी होना चाहिए, उनका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए, तभी होंगे वे। जैसे ये है रूपक अलंकार है, इसका मतलब क्या है, चरण कमल बंदोरी आई मैया मैं तो चंद्र के समान, इसमें उपमान जीवंत रू के फल, इसमें अर्थ मिलेगा भाई, ऐसे ही कोई योजक चिन्ह नहीं लगेगा उसमें, उनका अर्थ मिलता है। इसमें उपमान का चक्कर होता है भाई, जब जाके ये होते हैं, जब जाके हम योजक चिन्ह का अर्थ करेंगे। ऐसे ही कितने भी ये योजक चिन्ह मिल गया ना तो हम वो नहीं लगाएंगे उसका आंसर। तो आप समझ गए होगे, संदेह का यही है कि ये जो अपना वर्ड मिल जाए सेंटेंस में तो वो होगा आपका संदेह अलंकार। ठीक है, देखो भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, मतलब भाई बहुत सीखने की बात है। आप पाप हुआ या पुण्य हुआ, पाप हुआ या पुण्य, यह है करू हर्ष या शोक नुका है आदमी, या लाइफ में सीखनी चाहिए। ये एक बात बताओ, आदमी तो भूखा मरा, इस इंडिया में 10 करोड़ लोग रोटियां तरसे, खाना तरसे, जमीन रहने न तरसे हैं, लेकिन मंदिरा में 500 करोड़ नेट वर्थ है किसी मंदिर की, किसी की 700 करोड़ नेट वर्थ है। तो ये सब है, अगर इंसान ने भूखा रह गया तो भाई भगवान कदे भी इंसान ने दुखी नहीं देखना चाहता। तुम अगर भगवान का नहीं करोगे, अगर इंसान का कर दोगे तो अच्छी चीज है या भलाई हो जाएगी। अगर तुम मंदिर में 50 रुपये चढ़ा के आओ, इससे अच्छा कि उन 50 रुपया तक तामी भाई किसी आदमी गरीब आदमी का खाना खुआ दो, किसी तक पानी पिया दो, तारती दुआ दे होगा। और भाई गॉड की एग्जिस्टेंस है या नहीं है इसका किसी को नहीं पता है, हमने सिर्फ कर्म करते जाना है, ज्यादा धर्म में उपासना में इन चीजों में नहीं घुसना, हमें सिर्फ कर्म करना है भाई, और सिर्फ आस्था रखनी है कि हमारे से भी ऊपर कोई चीज है बस। अथवा भाई अपने कर्म करते जाओ, मंदिर में चढ़ावे से अच्छा किसी गरीब आदमी को बेसहारा को दो भाई, ओढ़ने को दो, जाडे में कंबल दे दो, तो ये चीजें होनी चाहिए। आई होप देखो यहाँ पे डाउट है ना कि मतलब भूखेंद्र को भूल कर भगवान ते देव भोग, यो पाप करया को ना पुण्य करया है, वो खुशी मनाओगे या शोक मनाओगे, तो एक डाउट है उसको। तो इस प्रकार से ये रहने वाला है संदेह अलंकार। अगला है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, विरोधाभास का मतलब विरोध मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, विरोध। इसमें क्या है, आपको विलोम शब्द दिखेंगे, इसका बस ये एक पहचान का है, इसमें जो विलोम शब्द दिखेंगे आपको, विरोधाभास में विलोम शब्द आपको दिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। तो मतलब अपोजिट चीजें ना, अपोजिट चीजें कैसे हैं, जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए, मतलब अपोजिट चीजें हैं, अपोजिट चीजें तो विरोधाभास है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये क्या होगा, विरोधाभास है। विरोध का जड़ा आप इन्हें आभास हो है, जहां दो वस्तुओं में विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होगा भाई, तो उसने क्या बोलते हैं हम, विरोधाभास। विष में यह गोदावरी अमृतन को फल दे, तो विष में मतलब विष के समान है लेकिन फल जो है अमृत देव है, तो विरोध आभास हो आप ये। ठीक है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। कहीं मतलब एक साइड पॉजिटिव सेंस है, एक साइड नेगेटिव सेंस है, हमने विरोधाभास प्रकट हो रहा है तो उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। हमने बस सिर्फ समझ लिया कि विरोधाभास अलंकार है, इतना आता नहीं है ये, बस आपको पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जीतना भाई कराया ही नहीं, और क्या पता 1% आ जाए, 1% आ जाए तो आपने कर रखा है, बस इतना होना चाहिए। लास्ट की जो 5 मिनट है ना वो ऐसी होंगी इस क्लास की, आपको सारे अलंकार एग्जाम्पल देखते ही हो जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, देखना ट्रिक कैसे काम करती है।
अब आ गया मानवीकरण। मानवीकरण में क्या है, जड़ प्रकृति से संबंधित चीजें होंगी, जड़ प्रकृति से। ठीक है, मानवीकरण का मतलब यही होता भाई, कोई मतलब प्रकृति नेचुरल चीज है, नेचर है, नेचर की कोई भी चीज उमन से रिलेट करी जा, उमन से रिलेट करी जा तो उसने क्या बोलते हैं हम मानव के रूप में मान ली जाओ ना, मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। जैसे ये किसी छोरी के लिए बनाया गया, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो ये जड़ प्रकृति की उमन से रिलेट करी गई चीजें। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। देखो मानवीकरण जड़ प्रकृति से बात करी गई, जोड़ी गई है। जैसे एक एग्जाम्पल आता कई बार, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो मेघ जो बादल आए हैं भाई बड़े बंठन के सवर के, तो ये जड़ प्रकृति से हमारी नेचर से जोड़ा गया ना चीजों को, तो इसको हम मानवीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार का यही है, आपको नेचर से जुड़ी हुई चीजें आपको दिखेंगी। जैसे इसमें कई बार आता है, एक एग्जांपल है, खड़ खड़ करताल, खड़ खड़ करताल बजा, नाच रही विशुद्ध हवा। खड़ खड़ करताल बजा और नाच रही विशुद्ध हवा, तो जड़ प्रकृति से संबंधित है, तो इसको हम मानवीकरण अलंकार बोलेंगे। अगला देखो भाई, असंगति। अगला है असंगति। तो असंगति अलंकार में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा कारण और कार्य में असंगति दिखेगी आपको। कारण और कार्य में संगति न मिले, संगति न होने पर वहां पे क्या होगा, असंगति अलंकार होगा। कार्य और कारण में संगति ना मिले भाई अपने। जैसे हृदय गाओ मेरे पीर रघुवीरे, हृदय गाओ मेरे पीर रघुवीरे, तो यहाँ कार्य और कारण में संगति नहीं दिख रही, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, असंगति अलंकार। ये बिल्कुल लेस है भाई, ये भी बहुत कम आते हैं, सिर्फ 1% चांसेस हैं, सिर्फ हमने पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है उल्लेख। उल्लेख का क्या होता है, उल्लेख का मतलब क्या है, उल्लेख का मतलब होगा अगर वर्णन, किसी भी चीज का उल्लेख करना, उसको क्वालिफाई करना या एक्सप्लेन करना। जो ये एग्जाम्पल है, ये कहां से लिया गया है, ये है भाई राम लक्ष्मण आपस में बात कर रहे हैं, मतलब असंगति का मतलब ये होगा अगर भाई जब जब जो काम जड़ा होना चाहिए ना उड़ना हो किसी अन्य स्थान पर हो जाए तो उसने असंगति अलंकार कहा करा। जैसे हृदय गाँव मेरे पीर रघुवीरे, यो मतलब जिस व्यक्ति के शरीर पर गाँव होने चाहिए ना, पीड़ा भी उस स्थान पर होनी चाहिए, लेकिन गाँव तो लक्ष्मण के हृदय पर हो रहे हैं, लक्ष्मण के हृदय पर हो रहे हैं गाँव तो, लेकिन पीड़ा किसको हो रही, भगवान श्री राम को। तो मतलब ये कारण और कार्य में असंगति होगी, जिसका गाँव हो रहे हैं उससे का पीड़ा होनी चाहिए, लेकिन पीड़ा हुई श्री राम का, इसीलिए यहाँ पे असंगति मिली हमको, तो उसका असंगति अलंकार कहते हैं। अगला क्या है, उल्लेख। उल्लेख में क्या मिलेगा, उल्लेख में किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। मतलब किसी का उल्लेख किया गया है, किसी की सुंदरता का उल्लेख किया गया है, किसी का कुछ उल्लेख किया गया है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मतलब किसी मान लो कोई भी गॉड है, गॉड तीय कर कहने लग रहा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तो वो उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा आपका। अगला आ गया व्यतिरेक। ये आता है भाई पेपर में, काफी बार देखा है मैंने, व्यतिरेक पेपर में आता है। इसमें क्या होगा, इसमें ना उपमेय को श्रेष्ठ दिखा जाएगा, वह उपमान को नीचा दिखाया जाएगा, उपमान को नीचा दिखाया जाएगा। उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को नीचा दिखाया जाएगा। कैसे, जैसे वो था ना चांद के समान मुख है,
तो उपमेय क्या होता है? मुख्य, जो मुख्य वस्तु है वो है उपमेय, मुख्य वस्तु। तो मुख्य जो है वस्तु वो होता है उपमेय, उसको ऊपर दिखाया जाएगा, और जिससे तुलना की जाए वो होता है हमारा उपमान। ठीक है, तो ये उसको क्या बोलते हैं हम? व्यतिरेक अलंकार बोलते हैं। व्यतिरेक का अर्थ जो होता है वो बढ़ाकर दिखाना होता है भाई, बढ़ाकर दिखाना। एक पहलू ऊंचा दिखा दे, किसी की मेर ले ले वो कोई जान पहचान का हो, इस प्रकार से। एग्जाम्पल क्या है? जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। देखिए आप प्रताप ऊंचा दिखा रखा है, रवि, रवि क्या है? रवि मलिन है, और प्रताप यश, यश क्या है? प्रतापी है, और रवि क्या? मलिन है। एक को ऊंचा दिखा दिया, एक को नीचा दिखा दिया। तो इस प्रकार से है। सी मुख समता कीमी करे चंद्र व पुरो रंक। तो व्यतिरेक का यही है, बढ़ा चढ़ाकर मिलेगा। उपमेय को ऊंचा दिखाया जाएगा, उपमान को नीचा दिखाया जाएगा। यह है व्यतिरेक। अगला है दृष्टांत अलंकार, बिल्कुल आसान है। दृष्टांत अलंकार में क्या मिलेंगे आपको? उपदेश, उपदेश मिलेंगे आपको दृष्टांत में, उपदेश मिलेंगे। और भाई मैदान में नुए नहीं रह जाता, आपका जी कल पाओगे, आपका क्लास छोड़ने का जी करेगा, लेकिन क्लास छोड़नी नहीं है, हर चीज देखनी, सीधी बात है भाई। अगर आज नहीं सीखा तो आज 2 साल बाद सीखोगे, लेकिन अलंकार सीखना पड़ेगा, हर चीज सीखनी पड़ेगी, एक एक चीज हम छोड़ नहीं सकते। और ये टॉपिक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम छोड़ नहीं सकते। चाहे आज सीख लो, चाहे 2 साल बाद सीख लो, सीखोगे उधर नौकरी लगेगी, इतना नहीं लगेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है। एक मयान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। उपदेश दिया गया है, सीधी बात है भाई। एक आदमी 2 ब्याह कर रहा हो, 2 ब्याह कर रहा हो, एक साइड एक मैन है, एक आदमी है, एक 2 हैं। ठीक है, तो एक मयान में 2 तलवारें रह सकें? बिल्कुल नहीं रह सकती भाई, चाहे तो या जागी चाहे या जागी। मान ले कई ऐसे हैं भाई इस दुनिया में, ब्याह पाछा भी बार कर ले हैं, यारी दोस्ती प्यार मुलाजा। तो ये घरवाली ने बेरा पाट गया तो बाहर वाली, चाहे तो तलाक होगा चाहे नास्य होगा, तो एक चीज होगी ना, चाहे तो या होगी चाहे या होगी, तो एक चीज रहेगी। तो 2 तलवारें कभी भी नहीं रह सकती भाई, और कोई भी नहीं सह सकता। अगर कोई किसी से प्रेम कर रहा है, अगर एक इंसान किसी से प्रेम कर रहा है, वो नहीं सह सकता कि दूसरा मतलब किते और जाओ भाई, इट्स नॉट टॉलरेबल। रूह कांपती है लोगों की। तो दृष्टांत अलंकार में आपको क्या मिलेंगे? उपदेश मिलेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। मतलब उपदेश दिए गए, जब अपने हौसले टूट जाए तो जब कहा करा ना कि रस्सी भाई जो कुआ हुआ है तो रस्सी बार बार घिसा है, जब ये चीजें हुए हैं, जब ये घसाई, ऐसे ही जीवन में भाई जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर परफेक्शन आता जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं लाइफ में भी। ये जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जो चीजें मैं नहीं आती ना, गेल पड़ दो भाई, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, आएंगी क्यों नहीं आएंगी। अब अगला है विभावना, ये भी बहुत बार आता है भाई, पेपर में विभावना आता है। इसका अर्थ होता है भाई, विभावना क्या होता है? विभावना, विभावना वो है जड़े कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो, जहां कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो, कारण के अभाव में कार्य हो रहा हो। यानी जड़े बिना कारण कोई काम करने लग रहा हो, कोई कारण नहीं और काम करने लग रहा है, तो उड़े क्या होगा? विभावना। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे इस प्रकार सेंटेंसों में, जैसे बिनु, बिना, बिन, रहित, ये आपको वर्ड मिलेंगे। ये वर्ड दिखे तो विभावना होगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बट जोगी। तो कोई कारण ना था फिर भी काम करने लग रहा है, उसको विभावना कहते हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी सभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। तो इसका अर्थ यही है भाई विभावना का, कि कोई भी कारण नहीं होता फिर भी काम करते हैं, तो उसको विभावना अलंकार बोलते हैं हम। अगला है अनियोक्ति। भाई कोई भी अलंकार नहीं छोड़ दूंगा मैं, ये जो है ना ये लेस कैटेगरी में है, लेस कैटेगरी में बेशक हो, लेकिन हमने बस कम से कम इतना तो पता होना चाहिए अनियोक्ति होता क्या है, इतना तो हमें नॉलेज होनी चाहिए भाई।
तो अनियोक्ति अलंकार कौन सा हुआ? देखो बहुत अच्छा है ये। अनियोक्ति का मतलब होता है अन्य प्लस उक्ति। वहाँ एक वक्रोक्ति था ना, वक्र प्लस उक्ति उल्टा, तो यहाँ पे क्या है? अन्य प्लस उक्ति। अनियोक्ति में देखो कई बार बात मारती है अगर आपस में, अब कहनी हो किसी तीर किसी का कह जा रहा काट नहीं जा रहा लोग बताने, तो जहाँ पर सीधी, जहाँ पर इसका जो अर्थ होता है, जहाँ पर किसी बात को सीधे न कहकर भाई, सीधे न कहकर किसी का आधार बनाकर बात कही जाए, किसी का आधार बनाकर बात कही जाए, तो वहां पे अनियोक्ति होगा। ये मेरे सामने कोई खड़ा है, मैंने उसका मैं बात मारनी है, तो मैं दूसरा का रेफरेंस देखा उसका मैं बात काट जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं भाई, लेकिन करना नहीं चाहिए, अगला समझ जाए अगर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको तुकबंदी दिखेगी भाई, अनियोक्ति में तुकबंदी दिखेगी, अनियोक्ति में तुकबंदी दिखेगी। देखो ये लास्ट में है ना, ये तुकबंदी है, 1 2, ये तुकबंदी होती है, तो ऐसे आपको तुकबंदी दिखेगी। एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंदो आगे कौन सवाल। तो अली क्या है यहाँ पे? अली यहाँ पे क्या है? अली यहाँ पे बवरा, तो बवरा है, अली बवरा, और कली, कली के माध्यम से भाई राजा जयसिंह है ना, और उसकी नव विवाहित जो पत्नी, उसका वर्णन किया गया यहाँ पे। राजा जयसिंह जो राजस्थान के थे, तो उनका जिक्र किया गया बवरी और कली से। तो मतलब इनडायरेक्टली बात किसी को बोल देना, किसी का मैं काट देना, ठीक है। देखो, माली आवत देख के कलिया करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, काल हमारी बार। तो ये आड़े के है, ये आड़े भाई फूल और माली के माध्यम से ना काल की ओर संकेत कर रहे हैं। फूल और माली के से, माली और फूल से यहाँ पे काल की ओर संकेत करा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे अनियोक्ति अलंकार होगा। क्लियर? इतना ही होता है अनियोक्ति, आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए अनियोक्ति क्या होता है। देखो ये मैंने ये जो अलग अलग करवाए हैं, जो कुछ अलग से, जो आज तक किसी ने करवाए ना होंगे, तो हमने पढ़े ना होंगे, ये पढ़ने का क्या फायदा है? अगर 10% में आ गए, पहली बात तो अगर हमने ये पढ़े नहीं, तो सीधी बात 85% ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अब मैंने ये सारे पढ़ा दिए, पहली बात तो 100% आपका क्लियर हो गया। ये और अलग आगे आपने पढ़ लिए तो आपका ठीक हो जाएगा, और आगे तो हो जाएगा, आप एक स्टेप आगे आ जाओगे। दूसरी बात है, थोड़ा सा हमने नॉलेज होनी चाहिए इनकी, अगर बाई चांस पेपर में आ गए तो, और अगर हमने ये पढ़े नहीं और पेपर में आ गए, तो तारा या 1 घंटे की क्लास लाने का फायदा है, क्यों होया? तारा अलंकार का क्वेश्चन ठीक नहीं होया। तो क्लास का मतलब होता है कि ये टॉपिक तक कितने में आओ भाई, क्वेश्चन होना चाहिए। मेरा माइंड सेट का वही हो, अगर अलंकार पढ़ने लग रहा है तो अलंकार आने चाहिए, तो ये चीजें होती हैं। अब बस खत्म हो गया है, 2-4 मिनट, लास्ट की 5 मिनट जो मैं सारा ने रिवाइज करवाऊंगा, कैसे हम ट्रिक से हम इनको निकाल सकते हैं। तो अब आ गया भाई प्रतीप अलंकार। प्रतीप बिल्कुल आसान है, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का क्या अर्थ होता है? उल्टा। यहाँ पे प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, यानी विपरीत है भाई, विपरीत है। यानी विपरीत का मतलब क्या है? उपमा अलंकार बताया था, उपमा अलंकार बताया था, ये उपमा अलंकार का अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। उपमा अलंकार का क्या यो अपोजिट है। वहां पे क्या था? उड़ के था चांद के समान मुख था ना, ये था वहां पे उपमा में। तो चांद के समान मुख उप में था, ये उपमा था। लेकिन यार देखो, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, चंद्रमा यार उपमेय बना दिया, और मुख के समान यार ये उपमान बना दिया। तो यार ये उपमेय बना दिया, मुख्य वस्तु यार ये है, तो ये सिर्फ उल्टा, बस इतना प्रतीप, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जग प्रकाश तब जस करे, वर्था बानु यह देख। तो सीधी सी बात है, ये उल्टा है। जो इसमें प्रसिद्ध, जो उपमान को उपमेय से समता देकर भाई उपमान का तिरस्कार किया जाता है, इसमें सिर्फ यही है प्रतीक अलंकार, ठीक है। उल्टा ये उपमान का, इसका उपमा अलंकार का। अब मैं आपको पांच एग्जांपल देके दिखाता हूं भाई, क्योंकि सेम से एग्जांपल होते हैं और वो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, कौन कौन से होते हैं। देखो बहुत अच्छा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ये समझने के बाद कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा भाई। जैसे एक है, पहला एग्जांपल है, मुख
चंद्र है, मुख चंद्र है, चांद सा सुंदर मुख तेरा। किसी छोरी थी का होता मैं, चांद सा सुंदर मुख तेरा। और भाई किसे का हो तो हमने कहनी भी चाहिए, जो चीज सुंदर है वो सुंदर है, हमने बढ़ाई करनी भी चाहिए। मुख मानो चांद है, मुख मानो चांद है, मुख मानो चांद है। चांद समझ, बताओ कौन कौन से हैं इनके उत्तर, बताओ क्या आएंगे। चकोरा मुख, चकोरा मुख की ओर ताकता है, या यह मुख है या चांद है। इसे छोरी थी कहता मैं, यह मुख है या चांद है। ठीक है, अब देखो मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूं। आकाश में चांद, आकाश में चांद और धरती पर तुम्हारा मुख। ये भाई उपदेश दिए जा करें छोरी आती, हम किसी की हम बढ़ाई करा तो हम रेफरेंस दे दिया करा। ठीक है, तो ये हैं। अब देखो पहला क्या है, मुख चंद्र है, मुख चंद्र, मुख चांद है, तो ये क्या हो गया, डैश है, योजक चिन्ह है, तो ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। ठीक है, अगला है चांद सा, सा आ गया, सांदी कौन सा है, उपमा अलंकार। अब मुख मानो चांद है, मानो, मानो आ गया कौन सा है, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। चांद समझ चकोरा मुख की ओर ताकता है, चांद समझ, चांद समझ गए और मुख की ओर ताकता है, तो ये भ्रांति हो रही है, तो ये क्या है, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान। ये मुख है या चंद्र है, तो क्या हमने संदेह है भाई, ये मुख चंद्र है। आकाश में चांद और धरती पर तुम्हारा मुख, तो दृष्टांत है, मतलब उपदेश दिए गए हैं ना, उपदेश। एक और आता है भाई, ये मैंने पढ़ाया नहीं, एक अलंकार हो रहा था, ये मुख नहीं, ये मुख नहीं चंद्र है, ये मुख नहीं चंद्र है, तो इसको एक अलंकार होता है अपूलती, अपूलती अलंकार। आज पहली बार सुना हुआ था हमने, लेकिन रेयर केस कदे कदे के आ भी जा, तो ये अड़के है भाई, पूरे वर्ड को निषेध कर देगा, यो निषेध कर देगा। मुख नहीं ये चंद्र है, तो अपूलती अलंकार होते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे ना ये। अब करते हैं भाई हम शुरू के जो मैंने पेज दिखाए थे आपको, ये देखो, ये है कीवर्ड, सीधे क्वेश्चन पकड़े जाएंगे आपके, सीधे क्वेश्चन आपके पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे, स्मार्ट अप्रोच क्या क्वेश्चन को टैकल करने की। अलंकार देखो, अनुप्रास अलंकार आ जा तो वर्ण की आवर्ती मिलेगी, इसमें 6 का अनुप्रास, लट अनुप्रास, वर्त अनुप्रास, अंत अनुप्रास ये मिलेंगे। तो 6 का अनुप्रास में 2 वर्ड दिखेंगे आपको, वर्त्या में 2 से ज्यादा, इसमें लास्ट वर्ड समान मिलेगा, देखो डैश डैश था, ये है अनुप्रास का। अब उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, से, रसियां दिखेंगे। रूपक में आपको योजक चिन्ह मिलेगा, रूपी। यमक में क्या मिलेगा, 2 वर्ड से मिलेंगे, लेकिन उनके मीनिंग क्या मिलेंगे, अर्थ। रईमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन। सलेश, सलेश में एक शब्द दिखेगा, लेकिन अर्थ कई मिलेंगे भी। उत्प्रेक्षा में आपको ये वर्ड दिखेंगे, मानो, मनु, जानो, जनु, जानो, जो, तो, ये वर्ड आपको उत्प्रेक्षा में दिखेंगे। ये वर्ड दिखते आप उत्प्रेक्षा लगा देना। अब मानवीकरण है, जड़ प्रकृति से संबंधित होगा, मानव क्रीड़ा दिखाई जाएंगी। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होगा, बार बार सेम वर्ड रेपिटेशन होगा, सेम वर्ड जो होगा रेपिटेशन होगा। ठीक है, ये मैंने भाई पुनरुक्ति प्रकाश जो है पढ़ाया नहीं, बता दूंगा, इसका 1 सेकंड लगेगी, इसकी बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, और देख लो। अब ये अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में क्या बड़ा चढ़ाकर बातें मिलेंगी आपको भाई, अवाबाजी दिखाई, सीधी बात है। वक्रोक्ति में काकू हर सलेश, मैंने आपको अच्छे समझाया वक्रोक्ति। अन्योक्ति बहुत अच्छे समझाया, तुकबंदी मिलेगी लास्ट में। विभावना क्या होती है, विभावना में बिनु, बिन, बिनु रहित, बिना कारण कार्य करेंगे भाई। ठीक है, विरोधाभास में आपको विलोम शब्द दिखेंगे, जो, जो, तो, वो दिखे थे ना अपने सेंटेंस में, तो वो आपको दिखेंगे। तो ये कीवर्ड्स हैं भाई, ये कीवर्ड से आप सारे अलंकार कर सकते हो। मैं PYQ भी करवाऊंगा भाई अभी। ये क्लास ऑल इन वन क्लास है, एक बार एक रह गया है उसको लिख लेना। और जो ये होता है ना, ये पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश हमारा अर्थालंकार में आता है, वहां पे लिखना भूल गया मैं, अपने कॉपी में लिख लेना। जहाँ अर्थालंकार के लिखे थे ना, जहाँ पे यमक श्लेष लिखा था, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश और लिख लेना, पुनरुक्ति प्रकाश।
इसका अपोजिट नाम बहुत बार आता है, ये फेमस है भाई, एचएससी में बहुत बार आता है। पुनरुक्ति प्रकाश नाम ना देखे विप्सा अलंकार देता है, विप्सा अलंकार ये नाम देता है, विप्सा अलंकार। तो क्या होता है पुनरुक्ति प्रकाश? पुनरुक्ति प्रकाश बिल्कुल आसान है, जहां पर वर्ड रिपीट हो, जमा सेम वर्ड हो, एक शब्द की आवृत्ति हो, एक शब्द की आवृत्ति हो, ये इसकी डेफिनेशन होती है। एक वो शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति हो, उसको क्या बोलते हैं? विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे एग्जाम्पल है खड़ खड़ करताल बजा, करताल बजा, तो ये क्या होता है? खड़ खड़ करताल बजा, ये क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश, सिर्फ ये है। ठीक है, तो अलंकार कंप्लीट हो गया भाई। अब मैं आपको एचएससी में क्वेश्चन आए हुए करवाता हूं, देखना आप सोल्व करोगे या नहीं करोगे। बिल्कुल A to Z मैंने हर एक चीज बता दी बिल्कुल डिटेल में, इससे बाहर कुछ नहीं है भाई। इस क्लास को कम से कम 2 बार देखना, पहली बार देखो ऐसे ही, दूसरी बार देखो और सॉल्यूशन, या पहली बार नोट्स बना लो और देखो, दूसरी बार फिर अपना एक बार और देखो, क्लास क्लियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन करते हैं। अलंकार के जितने भी PYQs हैं इस क्लास में कंप्लीटेड हैं, और इस क्लास में जितना भी मैंने पढ़ाया उससे एक सिंगल क्वेश्चन भी PYQ में बाहर नहीं है। हर एक क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ाया गया है और PYQ सभी उन्हीं में से आई हैं। तो ये सिंगल एक क्लास इनफ है भाई, सिंगल एक क्लास अलंकार की, और हर क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिलेगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 करवाता भी हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन दिया, ये आया था CET 2022 में, बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वरना बेसिक आते, लेकिन CET 22 का NT ने पेपर लिया, काफी अच्छा बनाया था। ये भी सारे क्वेश्चन मेरी क्लास से मिलेंगे आपको। देखो क्या दे रखा है, किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित सुमेलित नहीं है? ये रूपक अलंकार है, उपमा है, श्लेष है, मानवीकरण है, या उत्तर नहीं देना चाहते। तो सबसे पहले देखो उपमा है, उपमा में मैंने सी से समश्लिष्ट बताया था, सरिस है, इसका मतलब ये सही है। श्लेष है, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल श्लेष जब करवाया क्लास में बिल्कुल बताया था, ये श्लेष है। संध्या गणमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, तो जड़ प्रकृति की संध्या की सांझ की बात करें कि गणमाला से, तो मानवीकरण ये सही है। तो इसका मतलब क्या है? रूपक अलंकार सही नहीं है, तो जो सही सुमिलित नहीं है वो रूपक अलंकार नहीं है। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्योंकि यहाँ पे ज्यो त्यो आ रहा है, ज्यो त्यो मैंने बताया था किसमें होता है? उत्प्रेक्षा में। क्लियर आया समझ में? तो पहले का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला देखो एग्जाम्पल पढ़ना था, पहले आ गया केंदो, केंदो आ गया। केंदो मैंने पढ़ा था जब आपको क्या केंदो, ये सब के क्या क्यों है, ये सब पढ़ाए थे ना जब मैंने संधे पढ़ा है क्लास में, तो संधे सीधा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते ही के है किंदा, ये मैंने लिखवाए थे आपको, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन होएगा भाई, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाया। बीती बावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तो कौन सा है? मानवीकरण है। तो मैंने ये सेम एग्जाम्पल मैंने अपनी किताब उसमें क्लास में करवाया है। आप अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से लगाई तो आप हर एक क्वेश्चन अच्छे से करोगे। अगला देखो, चारू चंदल की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च च च सेम एग्जाम्पल करवाया है अनुप्रास। अगला, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व क्या कहते हैं? अलंकार। उड़ रहे हैं ना भाई क्वेश्चन, बिल्कुल मुश्किल टॉपिक लगता लोगों को, लेकिन अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। देखो, तरी को ले जाओ मंझधार, डूब कर हो जाओगे पार, तरी को ले जाओ मंझधार, डूब कर हो जाओगे पार। अब ये है देखो, एलिमिनेशन भी काम आता है। उत्प्रेक्षा क्या है? मानो मनो जानो जनो होता को नहीं हो, यमक एक शब्द उसका अर्थ कोई नहीं, रूपक का कोई योजक चिन्ह नहीं, इसका मतलब विरोधाभास बच गया, ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर C। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में होता है? तो नई कविताओं में इसका प्रयोग होता है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ये TGT हिंदी में होगा भाई। अच्छा, कोई भी किसी भी प्रकार का टीचिंग का हो, या हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, या स्टेट का हो, या अदर स्टेट का एग्जाम हो भाई, राजस्थान, UP, बिहार, या SSC का हो, तो उसमें हिंदी आओ तो अलंकार का टॉपिक ये क्लियर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चाहे UP पुलिस का हो, UPSI का हो, उसमें से मिला लेना आप। 8वां क्वेश्चन क्या है? जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, उसे क्या कहते हैं?
जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाई अतियुक्ति। अतियुक्ति अलंकार। तो ये अपनी कॉपी में नोट करना, एक प्लस पॉइंट है ये उस क्लास में से। अगला, सोहत ओडे पीत पर श्याम सलोने गात, मन मन हूँ नील मनी सेल पर आतप पर तो प्रभात। तो मन हूँ देखो, मन पा गया तो क्या है? उत्प्रेक्षा है। बस देखो देखते आ गया जो जो तो सेम एग्जांपल, मैंने सेम एग्जांपल विरोधाभास का जब करवाया तो सेम एग्जांपल करवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तरनित तनु तमाल त्रोवर सेम करवाया था अनुप्रास। माला फेरत युग गया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। मैंने यमक अलंकार पढ़ाया, तो यमक अलंकार में ये एग्जांपल भी करवाया था मेरी क्लास में, तो यमक अलंकार है। यमक अलंकार का क्या अर्थ है? एक अर्थ, एक शब्द आवा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, एक से अधिक व्यासक है उसके अर्थ अलग अलग होंगे, ठीक है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो राशि, फिर राशि में ओझल हो घन। उपदेश दे रखा है, क्या दे रखा है? उपदेश। तो उपदेश दे रखा है तो कौन सा है? दृष्टांत। उपमा में तो सासी से संश्लेष मिलेगा, रूपक में डैश मिलेगा, श्लेष में एक शब्द मिलेगा, अर्थ चिपके मिलेंगे, तो कौन सा बच गया? दृष्टांत मिल गया। अगला देखो, इसका सही मिलान करना है भाई। पीपर पास सरिस मंडोला सरिस है, उपमा सरिस है तो उपमा एक का दो, तो एक का दो किस में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, एक का पता होना था, हमने आंसर आ गया। और अब देखो देखो ये आए मेहनत बसंत सेम करवाया था मैंने, सेम करवाया था, रूपक करवाया जब सेम आए मेहनत बसंत सेम करवाया था तो रूपक। अगला देखो, अब इन चारों में से अगर आपको एक का पता तो भी निकल आएगा। देखो मैंने काली घटा का घमंड घटा बताया था ने, तो इसका क्या आएगा? यमक अलंकार में बताया था मैंने आपको, ये दो वर्ड मिलेंगे, घटा घटा अर्थ अलग अलग मिलेगा, तो क्या होगा? डी का क्या है? चार, तो डी का चार के सी में है। अब चरण कमल बंदो हरि, चरण कमल बंदो हरि कौन सा है? रूपक। चरण के समान कमल या योजक है, तो ये रूपक चिन्ह है, तो 15 का सी। कनक 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 ते समझाया था, यो एग्जाम्पल दिया था, कनक कनक ते, ये मकलंकार, दो वर्ड मिलेंगे, अलग अर्थ है। निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं है? चारु चंदल की चंद्र किरणें खेल रहे जलथल में, या है पूछ सपूत तो क्यों धन संचय, पूछ सपूत क्यों धन संचय, ये जो मैंने अनुप्रास के भेद बताए थे 5 है, उनमें से है ना कनक कनक ते 100 गुनी, तो ये भी तो बताया कनक कनक ते 100 गुनी कौन सा है? यमक अलंकार है। तो जो तीसरा है ये यमक अलंकार है, और सारे के हैं, इसमें स देखो ये अनुप्रास है, इसमें संचय संचय ये अनुप्रास है, ये च चारु चंदल च ये अनुप्रास है। अगला देखो, वधु गुरु पद पैत पै, तो वर्ण क्या वर्ती हो रही है? पै की, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार? कोटि, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, देखो समार्या, समान दिया कौन सा है? उपमा। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर वर्ण या प्रशंसा की जाए, उसको क्या है? अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। बिल्कुल एग्जाम्पल कौन सा है? सलेस। क्लास अगर आपने अच्छे से लगाई होगी तो एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको परफेक्ट आता मिलेगा भाई। देखो ये जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, तो कौन सा अलंकार होता है? अनियोक्ति। अनियोक्ति मैंने पढ़ाते हुए आपको पढ़ा था अनियोक्ति अलंकार, अगर आपको ध्यान है तो। अनियोक्ति में क्या बताया था मैंने? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजन क्या की जाए? व्यंजना की जाए। अगर ना समझ में आया तो जो अपनी कॉपी में नोट लिख रखे हैं ना अपने अनियोक्ति, तो वो अनियोक्ति अलंकार अपना देख लियो, देखते आपको पता चल जाएगा। जहां एक ग्रुप डी में आ रहा है भाई, ग्रुप डी में आ रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस क्लास से बाहर कुछ नहीं है। जहां एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, क्या है? जहां एक ही प्रकार के व्यंजन की बार बार आवृत्ति में काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, तो कौन सा अलंकार है? ये भी आ रहा है ग्रुप डी में। बार बार आवर्ती, वर्ण की बार बार आवर्ती होगी तो कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। अगला देखो, जहां एक ही शब्द एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवर्ती हो, आ गया ना? देखो ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, ग्रुप डी में आ रहा है, ग्रुप डी 2018 में।
ग्रुप डी 2018 में, और सेम मैंने करवा रखा है, तो 6 का अनुप्रास हो जाएगा। 6 का अनुप्रास है 1 से अधिक होने की 2 बार, खाली 2 बार आवर्ती, तो ये और 2 से प्लस बार हो तो वर्त्यानुप्रास। ऑप्शन नंबर ए। किसी धातु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है। तुलना कर रखी है और समानता पाई जाती है। उपमा में करी जाएगा किसी की तुलना किसी से, जा उपमेय पर उपमान का आरोप का कौन सा होता है? रूपक। उपमेय पे उपमान का आरोप हो। जहाँ एक से अधिक, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, चपके उड़े हुए आकर एक शब्द हो लेकिन अर्थ अलग होंगे। श्लेष। मुख चंद्र के समान, चांद के समान कौन सा है? समान वर्ड आ रहा है उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का बड़ा चढ़ा कर किया जाए तो अतिशयोक्ति है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, सेम वर्ड सेम लिखवाया था मैंने। 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है, यह मक अलंकार। 2 वर्ड आएंगे लेकिन अर्थ अलग अलग, सेम करवाया था। मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, लास्ट में भी करवाया था मैंने, जब 5 चीजें अलग बंटवाई जब, तो कौन सा? मैया मैं तो चंद्र के समान, तो रूपक अलंकार। रघुपति राघव राजा राम के रह है, तो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अगला देखो, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चल चारू चंदल की चंचल किरण, ये कौन सा अनुप्रास? ये तो अच्छा, क्या बताना इसका? मखमल के हाथी सा टीला, तो कौन सा? पहला कौन सा? तो पहला तो अनुप्रास अलंकार है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। तो दूसरा कौन सा है? सा, हाथी सा रहा ना, सा रहा है, सा रहा है ऐसे आएगा यहाँ पे, सा सरिस ऐसे लिखा पाएगा आपको, तो उपमा, तो ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, विहग फिर चैक उठे, ये पूंज, सेम वर्ड लास्ट में लिखवाया था। देखो यहाँ पे कई बार मैंने बताया था ना, पुनरुक्ति प्रकाश ना देके विप्सा दे देगा, और विप्सा इंपॉर्टेंट है, तो विप्सा दे दिया। विहग फिर चैक उठे, ये पुंज, तो विहग पुंज की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो विप्सा आ जाएगा आपका। बस खत्म भाई, यही थे 34 क्वेश्चन आए हुए थे। 34 क्वेश्चन आज तक एचएससी में 34 क्वेश्चन अलंकार के आए हैं, और कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा मिला हो तो एक क्वेश्चन मिल सकता है, वो शायद मैंने करा भी रखा, मुझे ध्यान नहीं है, वरना टोटल के टोटल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं है, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना है भाई। अलंकार टॉपिक इससे बेहतरीन तरीके से और हो ही नहीं सकता भाई, मैंने जितना हो सका था ना उतना कर दिया। 4 घंटे लगे मुझे इस क्लास को बनाने में, 4 घंटे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो भाई वीडियो को हाइप जरूर कर देना, और शेयर करना वीडियो को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम बनती हैं। तो वीडियो को शेयर करना और लाइक कर देना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही, सभी को जय हिंद जय भारत। और जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा मेरा, उस पर सारी PDF डाल दूंगा मैं, और डालता भी रहता हूँ। जो काम की बातें होती है वो टेलीग्राम पे होती हैं भाई। तो सिलेक्शन विद जीत नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो कुछ क्यूरी हो तो इंस्टाग्राम पे कर लेना, और PDF वगैरह डाउनलोड करनी हो या कुछ इन्फॉर्मेशन क्लासेस से रिलेटेड तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो सभी को जय हिंद जय भारत।